इस कहानी में दिखाया जाता है कि धरती पर जितने भी ग्लेशियर था वो सारे पिघल चुके हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी है। दुनिया में पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि पूरी धरती अब पानी के नीचे है और जो लोग बचे हुए थे वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कश्ती बनाकर उनके ऊपर रहा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में एक ऐसी जगह अभी भी है जहां पर सूखी जमीन बचा हुआ है, जहां जाकर वो अभी भी अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है मैरिनर और उसके पास एक बोट है। वो एक डब्बे में पेशाब करता है और उसे एक फिल्टर जैसी मशीन में डालता है जिससे वो साफ हो जाता है और इसके बाद वो उसे पी लेता है क्योंकि समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत सबसे ज्यादा है। अब मैरिनर को रास्ते पर बोट में एक आदमी मिलता है और वो उसे कहता है कि समुद्र का एक नियम है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई सामान नहीं चाहिए, मेरे पास सामान पहले से ही बहुत सारे हैं और मैं अभी अभी एक जल बस्ती से आ रहा हूँ जो यहाँ से लगभग 8 दिन की दूरी पर है। तभी उन्हें दूर से 2 लोग आते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें यहाँ स्मोकर्स कहा जाता है और इनका काम बस लोगों को मारकर उन्हें लूटना होता है। अब जैसे ही वो आदमी उन स्मोकर्स को देखता है वो मैरिनर को कुछ फ्रूट्स दिखाता है जो उसने मैरिनर के बोट से चुराए थे और कहता है कि तुम यहीं पर मरोगे और यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मैरिनर के बोट की हालत काफी खराब लग रही थी और ये कहकर वो वहां से निकलने लगता है। तभी मैरिनर एक हैंडल खींचता है और उसकी नाव में बड़े बड़े पर्दे लगने लगते हैं। दरअसल उसकी नाव काफी एडवांस होती है और अब उसकी नाव भी स्पीड में चलना शुरू हो जाती है और जो उसका फ्रूट चुराकर भाग रहा था मैरिनर उसके नाव का पर्दा तोड़कर आगे निकल जाता है और पर्दा टूटने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है और पीछे से आ रहे स्मोकर्स उसे गोली मार देते हैं। लेकिन मैरिनर वहां से बच निकलता है और उस जल बस्ती तक पहुंच जाता है जिसके बारे में उस आदमी ने बताया था। अब मैरिनर उस बस्ती के बाहर से उन्हें मिट्टी दिखाता है और मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इस समय सूखी मिट्टी हीरे जवाहरात की तरह कीमती है, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी है और वो उसे अपनी बस्ती में आने देते हैं। इसके बाद जब वो मैरिनर की मिट्टी को तोलते हैं तो वो लगभग 3.5 किलो होती है, जिसके बदले वो मैरिनर को 62 सिक्के देना चाहते हैं। लेकिन मैरिनर कहता है कि मुझे इसके दुगने चाहिए और वो लोग उसके दुगने दाम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दरअसल इस दौर में मिट्टी इसलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ छोटे मोटे पौधे उगाकर अपने लिए खाने की चीजों का इंतजाम करते हैं। अब मैरिनर सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए कुछ पानी खरीदता है। वहीं पर एक टमाटर का पौधा भी होता है तो मैरिनर इस पौधे को खरीदना चाहता है, लेकिन वो दुकान वाली लड़की कहती है कि अगर तुम्हें ये पौधा चाहिए तो मुझे आधे सिक्के देने होंगे। मैरिनर को वो पौधा चाहिए था इसलिए वो आधे सिक्के उसे दे देकर पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम है हेलन और इसके साथ एक और भी लड़की थी जिसका नाम है इनोला। अब मैरिनर अपना सामान लेकर वहां से जा ही रहा था कि तभी बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं साथ एक लड़की लेकर और वो मैरिनर से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ एक रात के लिए संबंध बनाओ और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम यहाँ से जो भी सामान ले जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो। असल में बस्ती वाले मैरिनर को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बस्ती वालों की प्रजाति काफी कमजोर हो गई है और मैरिनर इनकी बस्ती का नहीं बल्कि वो बाहर से आया है। इसलिए बस्ती वालों की जनरेशन आगे ले जाने के लिए उन्हें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो बड़ा होकर एक जाबाज बने। लेकिन मैरिनर उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको। ये कहकर अब मैरिनर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि शायद ये भी एक स्मोकर है और वो उसे पकड़ लेते हैं। और इसी दौरान वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं, जिसे देखकर एक आदमी चिल्लाता है कि ये एक म्यूटेंट है। जिसके बाद वो उसे कैद कर लेते हैं और एक पिंजरे के अंदर बंद करके वहां पर जो कीचड़ होता है उसमें डुबाना शुरू कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर जो भी इंसान मर जाता है वो उसे यहाँ पर डुबा देते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि मैरिनर उसमें डूब जाता, इनकी बस्ती पर कुछ स्मोकर्स हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम है ग्रिगोर, जो एक इन्वेंटर है और इसके पास एक उड़ने वाला बलून होता है। अब बस्ती पर हमला हुआ इसलिए वो हेलन और इनोला को भी अपने साथ ले जाना चाहता है,
लेकिन इससे पहले कि हेलन और इनोला उसके बलून तक पहुंचती, बलून उड़ जाता है। लेकिन उधर मैरिनर डूब रहा था कि तभी हेलन भागकर वहां पर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। तो मैरिनर मान जाता है और ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद स्मोकर्स इनकी बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब इनका जो सरदार है, जिसका नाम डीकन है, वो कहता है कि वो टैटू वाली लड़की मुझे चाहिए। दरअसल ये इनोला के बारे में बात कर रहा होता है। असल में इनोला की पीठ पर एक टैटू होता है और इनका मानना है कि वो टैटू ड्राई लैंड यानी सूखी जमीन तक पहुंचने का एक नक्शा है और इसीलिए इन्होंने बस्ती पर हमला भी किया था। अब यहाँ पर हमें ये समझ लेना जरूरी है कि यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक हैं स्मोकर्स, जिनका काम बस मारना और लूटना, और दूसरे हैं आम इंसान, जो समुद्र बस्ती में एक साथ रहकर जीवन गुजारा करते हैं। और तीसरे हैं म्यूटेंट, जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं जैसे मछली के होते हैं, जिस वजह से ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और बाहर भी। और मैरिनर भी एक म्यूटेंट है। अब मैरिनर हेलन से कहता है कि हमें इनोला को मारना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है जिस पर हम 3 लोग जिंदा रह सके। लेकिन हेलन उसे मना करती है और कहती हैं कि ये सिर्फ एक बच्ची है, इसे मत मारो। लेकिन मैरिनर कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगे, इससे बेहतर है कि एक पहले ही मर जाए। लेकिन हेलन उसे किसी भी तरह से मना लेती है और मैरिनर उसे नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हम स्मोकर्स के लीडर डीकन को देखते हैं, जो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए, क्योंकि वही ड्राई लैंड तक जाने का एक लौता रास्ता है। इसलिए वो अपने आदमियों को एक प्लेन से मैरिनर के पीछे भेजता है और वो लोग उस तक पहुंच भी जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। तभी मैरिनर अपना हथियार लाने के लिए बोट के नीचे भागने लगता है, जिसे देखकर हेलन को लगता है कि शायद मैरिनर वहां से डर के भाग गया है और वो अकेले ही उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हेलन जिस हथियार से उन पर हमला करती है, उससे एक तार निकलती है और वो तार सीधा स्मोकर्स के प्लेन में जाकर फंस जाती है, जिस वजह से वो फंस जाते हैं और मैरिनर की बोट के आगे पीछे वो घूमने लगते हैं। तभी वहां पे मैरिनर भी पहुंच जाता है और वो बड़ी ही मुश्किल से उस तार को काटता है। इसके बाद वो स्मोकर्स वहां से चले जाते हैं। अब हेलन ने मैरिनर की बोट का एक कीमती चीज यूज कर लिया था, जिससे मैरिनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेलन से लड़ने लगता है और वो इनोला और हेलन दोनों के बाल काट देता है और उनसे कहता है कि आज के बाद मेरे किसी भी सामान को छूना मत। जिसके बाद ये लोग अपने सफर पे आगे निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद आगे मैरिनर को एक और बोट नजर आती है, तो हेलन उससे कहती है कि हमें उस बोट वाले से बात करना चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। लेकिन मैरिनर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो इन दोनों को भूखा भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो उस बोट वाले के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। लेकिन उसके पास खाना नहीं होता, बल्कि एक कागज का टुकड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा, इस दौर में कागज मिलना समुद्र में मोती मिलना जैसा है। लेकिन ये मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम हेलन को मेरे साथ कुछ समय के लिए अकेला छोड़ोगे। जिस पे मैरिनर भी उसकी बात मान जाता है और हेलन को उसके साथ दे देता है। जिसके बाद वो हेलन को नीचे ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहां पर मैरिनर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहता और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो नहीं मानता और एक चाकू निकाल लेता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार मैरिनर उसको मार देता है। अब इसके बाद इन दोनों की भूख मिटाने के लिए मैरिनर पानी के अंदर जाता है और एक बड़ी सी मछली पकड़ता है, जिसके बाद से ये सब बैठ के वहां पे आराम से पेट भर के खाना खाते हैं। अब काफी दिन साथ में समय बिताने से हेलन को मैरिनर अच्छा लगने लगता है और मैरिनर भी हेलन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद ये सभी साथ मिलकर काफी समय खुशी खुशी बिताते हैं। अब फिर से एक बार मैरिनर देखता है कि वो स्मोकर्स इनके पीछे पड़ चुके हैं। मैरिनर दूरबीन से देखता है कि कुछ लोग उसके ठीक सामने हैं, जिससे मैरिनर ये सोचने लगता है कि मेरी तो इनसे कोई लड़ाई भी नहीं है, पर ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तब हेलन मैरिनर से कहती है कि इनोला की पीठ पे एक टैटू बना हुआ है, जिससे इनका मानना है कि इसकी मदद से ये लोग ड्राई लैंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हेलन की बात मैरिनर को एकदम बकवास लगती है और वो कहता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है। पर हेलन उससे कहती है कि ऐसी जगह सच में है, क्योंकि जब हमें इनोला मिली थी तो उसकी टोकरी में बहुत सारी सूखी मिट्टी भी थी, जो तुम्हारे मिट्टी से बहुत ज्यादा अलग थी। अब ये सुनने के बाद मैरिनर हेलन को विश्वास दिलाने के लिए उसे एक बॉक्स में बंद करके पानी के अंदर ले जाता है।
और अंदर वो उसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाता है ताकि वो बाहर सूखी ज़मीन होने का दावा छोड़ दे। लेकिन जब ये लोग पानी से बाहर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्मोकर्स ने इनके पूरे बोट पर कब्जा कर लिया है और ये स्मोकर्स इनसे पूछता है कि इनोला कहाँ है। लेकिन इनके यहाँ आने से पहले ही इनोला एक जगह छुप गई थी। हेलन ने इनोला को देख लिया था, पर वो चुप रहती है क्योंकि स्मोकर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर डीकन कहता है कि अगर ये नहीं बता रहे कि वो लड़की कहाँ है तो इन दोनों को मार दो। लेकिन इससे पहले कि ये लोग इन्हें मारते इनोला बाहर आ जाती है और डीकन इनोला को अपने कब्जे में ले लेता है और मैरिनर और हेलन को मारने का ऑर्डर भी दे देता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते, मैरिनर हेलन को लेकर पानी में कूद जाता है। लेकिन हेलन पानी में सांस नहीं ले सकती, इसलिए मैरिनर अपने मुंह से हेलन को सांस देता है, जिससे ये काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। अब इसके बाद जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि स्मोकर्स ने मैरिनर के नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर हेलन मैरिनर की अच्छाई और उसकी इंसानियत देखकर मैरिनर उसे बेहद अच्छा लगने लगता है और ये काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद जब हेलन सो रही होती है तो मैरिनर नीचे जाता है क्योंकि वहां पर उसका सामान होता है, जहां पर वो कागज भी होता है जो मैरिनर ने उस इंसान से छीना था जो उन्हें रास्ते में एक बोट पर मिला था। और उस कागज पर एक आइलैंड की तस्वीर होता है जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं और इनोला ने भी एक कागज पर इसी तरह के पेड़ का एक चित्र बनाया होता है। और ये सब देखकर मैरिनर समझ जाता है कि इनोला के पीठ पर जो टैटू है वो सूखी धरती का ही नक्शा है, क्योंकि इनोला हर वो चीज की चित्र बनाती थी जिसे वो देखती थी। लेकिन अब इनका यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन था क्योंकि इनकी नाव खराब हो चुकी है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे ग्रिगोर आ जाता है जिसके पास वहीं उड़ने वाला बलून था। वो आकर हेलन से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी बोट जला दी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जिसके बाद वो इन दोनों को अपने साथ ऊपर ले आता है। अब पास ही में कुछ सर्वाइवर्स थे जो उस बस्ती से भागे हुए थे जहाँ पर स्मोकर्स ने हमला किया था। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैरिनर कहता है कि मैं इनोला को ढूंढ कर लाऊंगा। ये कहने के बाद वो उस बड़े जहाज पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो स्मोकर्स रहते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। और वो अपने सरदार डीकन से कहते हैं कि सरदार हम कब सूखी धरती तक पहुँचेंगे। तभी वो उन सब से झूठ बोलता है कि मुझे नक्शे का पता चल चुका है और अब हम यहाँ से निकलकर उसी तरफ रवाना हो रहे हैं। हालांकि डीकन या और किसी को भी ये नहीं पता कि नक्शे के जरिए कैसे सूखी धरती तक पहुंचा जाए। लेकिन उसके बातें सुनकर सभी नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और जहाज को आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं। तभी डीकन के सामने मैरिनर आ जाता है और उसके पास एक गन भी होती है। वो कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए, लेकिन डीकन कहता है कि तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तभी मैरिनर एक मशाल निकालता है और पास में एक तेल के टैंक में डाल देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। इसी बीच मैरिनर इनोला को ढूंढने लगता है, पर तभी वो देखता है कि डीकन इनोला को प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। तभी मैरिनर एक रस्सी को प्लेन से अटकाकर उसे क्रैश करवा देता है और वहीं हम देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से ये विशाल जहाज भी डूब रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये जहाज डूबता, वहां पर हेलन उड़ने वाले बलून लेकर वहां आ जाती है और मैरिनर और इनोला को बचा लेती है। और तभी नीचे जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लगभग सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं। लेकिन डीकन अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वो नीचे वाटर स्कूटर से उन पर गोलियां चला रहा था। एक गोली इनोला के साइड में लग जाती है जिससे वो पानी में गिर जाती है और अब उसकी तरफ स्मोकर्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ऊपर से मैरिनर अपने पैर पर रस्सी लगाकर इनोला की तरफ जंप लगाता है और इससे पहले कि वो स्मोकर्स उस तक पहुंचते, वो इनोला को पकड़कर ऊपर ले आता है। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों स्मोकर्स जो उस तरफ आ रहे थे वो आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में डीकन के साथ साथ उसके बाकी बचे स्मोकर्स भी खत्म हो जाते हैं। और इस तरह से मैरिनर इनोला को बचा लेता है। ये ऊपर आते हैं और यहाँ पर ग्रिगोर बताता है कि मुझे अब रास्ते की समझ आ चुकी है। वो सूर्य की स्थिति से अंदाजा लगाता है और जो टैटू इनोला की पीठ पर है उससे वो तालमेल बिठाता है और कहता है कि सूखी धरती उस तरफ होनी चाहिए। इसके बाद वो अपने उड़ते हुए बलून को उस दिशा की ओर ले जाने लगते हैं। अब कुछ समय के अंदर रात होती है और ये सब सो जाते हैं। इसके बाद जब सुबह मैरिनर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उनके पास एक बर्ड आकर बैठा है और तभी वो सामने देखते हैं कि वहां पर बहुत ऊंचा एक पहाड़ है और ये है हिमालय पर्वत।
लेकिन हिमालय पर्वत अब पूरा हरा भरा हो चुका है, जहाँ एक इंसान को जीने के लिए लगभग सारी चीजें हैं। अब जब ये ऊपर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक झोपड़ी भी दिखाई देता है जिसके अंदर 2 कंकाल होते हैं, और ये इनोला के माँ बाप के थे। और यहाँ पर टैटू बनाने का सामान भी होता है। दरअसल उन्हें पता था कि वो मरने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने इनोला की पीठ पर एक टैटू बनाकर उसको एक टोकरी में डाल दिया था, और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि जब इनोला किसी को मिले तो उसे पता चल जाए कि कहीं पर सूखी धरती अभी भी बची हुई है, और वो इनोला की पीठ पर जो नक्शा है उसके जरिए यहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि उस समय इनोला इतनी छोटी थी कि अगर वो यहाँ पर अकेली भी रहती तभी वो बच नहीं पाती। और इनोला के माँ बाप ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो गया है, जिस वजह से आज इनोला अपने घर वापस आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मैरिनर को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो वापस समंदर में जाना चाहता है, जहाँ पर उसका असली घर है। उसे लगता है कि समंदर उसे बुला रहा है, इसलिए अब वो वापस समंदर में जाने की तैयारी करता है। लेकिन इनोला और हेलन नहीं चाहते कि वो वापस जाए, और हेलन उससे प्यार भी करती है, लेकिन मैरिनर को जाना है। इसके बाद वो इन दोनों को अलविदा कहकर वापस अपनी घर समुद्र में चला जाता है, और इसी सीन को दिखाते हुए ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही मजेदार स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा।